नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं फिक्र नज़र पर दिन भर की 10 बड़ी खबरें। आइए मुल्क की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। जनूबी शहर हैदराबाद में बीजेपी के मुअत्तल रुकन असेंबली टी राजा सिंह के मुतनाज़ा रिमार्क्स के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे जारी है। सिटी पुलिस ने बुध के रोज पुराने शहर के कुछ हिस्सों में तमाम पेट्रोल पंप्स को बंद कर दिया है। राजा सिंह को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन मंगल को उन्हें जमानत मिल गई, जिसके बाद पुरतशद्दुद मुजाहिरे शुरू हुए और झड़पों में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर समेत 4 अफराद जख्मी हो गए थे। बिहार में चीफ ऑपोजिशन पार्टी बीजेपी के वॉकआउट के बाद वजीर आला नीतीश कुमार की अजीम इत्तेहाद ने सौती वोट के जरिए एतमाद का वोट हासिल कर लिया। कबल अज़ी एतमाद के वोट के दौरान नीतीश कुमार ने 2020 के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी पर उनकी पार्टी को खत्म करने की साजिश का इल्जाम भी आयद किया है। आम आदमी पार्टी के रहनुमा संजय सिंह ने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी ने उनके अरकान असेंबली को धमकी देकर कहा कि वो 20 करोड़ रुपए का ऑफर मंजूर करे और पार्टी छोड़ दे या फिर मनीष सिसोदिया की तरह सीबीआई के मुकदमात का सामना करे। उन्होंने मजीद कहा कि दिल्ली के अरकान असेंबली को मुंतशिर करने के लिए बीजेपी ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ महाराष्ट्र की तरह कोशिशें की। सीबीआई ने बिहार में मुबैना जमीन रेलवे नौकरियों के मामले में आरजेडी के 2 लीडरों एमपी अशफाक करीम और एमएलसी सुनील सिंह के घर पर आज छापामार कार्रवाई की है। छापामार कार्रवाई पर आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह का कहना है कि यह जानबूझकर किया जा रहा है, उसका कोई मतलब नहीं। वो ये सोच रहे हैं कि डर की वजह से अरकान असेंबली उनके हक में आ जाएंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हुजूर की शान में बीजेपी के मुअत्तल रुकन असेंबली टी राजा सिंह की गुस्ताखी की शदीद मजम्मत की है। बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मोहल्ला खालिद सैफुल्लाह रहमानी का कहना है कि पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी तमाम मुसलमानों को उनके अपने वजूद और अपनी औलाद से भी ज्यादा अजीज है और उनकी शान में हद तक अदना से अदना मुसलमान के लिए भी नाकाबिल बर्दाश्त है। आजकल इस किस्म के बयानात की जो फिजा पैदा हुई है, हुकूमत को इसके खिलाफ कोई मजबूत कानून बनाना चाहिए। सऊदी अरब में वाक़ हरमैन शरीफैन ने मंगल के रोज भारत के हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के रुकन असेंबली राजा सिंह की तरफ से पैगंबर इस्लाम के खिलाफ किए गए मुतनाज़ा बयान की शदीद मजम्मत की है। हरमैन शरीफैन ने बैन अक़वामी तंजीमों से ऐसे अनासिर को रोकने का मुतालबा किया जो फिरका वाराना कशीदगी पैदा करते हैं। ज्ञानवापी केस की समाअत बुध को वाराणसी डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में हुई। समाअत में फरीक़ैन के दलाइल मुकम्मल हो गए। अदालत ने फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। ज्ञानवापी केस में अदालत 12 सितंबर को अपना फैसला सुनाएगी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने 130 से ज्यादा भारतीय नजाद अमेरिकियों को अहम ओहदों पर तैनात किया है। इंडिया एक्सप्लोरर की तरफ से तैयार करदा फहरिस्त के मुताबिक मुल्क भर में मुख्तलिफ दफातर के लिए 40 से ज्यादा भारतीय नजाद अमेरिकियों का इंतखाब किया गया, जबकि उनमें से 4 अफराद ऐवान की नुमाइंदगी करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक अवामी रैली के दौरान एडिशनल सेशन जज जेबा चौधरी को धमकी देने पर पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को नोटिस जारी करते हुए 31 अगस्त को जाती तौर पर तलब किया है। पाकिस्तान के साबिक अजीम क्रिकेटर वसीम अकरम का कहना है कि एशिया कप 2022 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान 28 अगस्त को होने वाले मैच को सिर्फ मैच की तरह देखा जाए, न कि उसे जंगी रंग दिया जाए। वसीम अकरम ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। नाजरीन, आज के खबरनामा में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।